देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूँ रंजना। 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया जाता है। 2018 से मनाया जाता है, 2022 में, मतलब 5 वर्षों से बाइसाइकिल डे मनाया जाता है। इसी कड़ी में मेरे साथ बात करेंगे गौतम कुमार शाही, जो कि खुद 2 वर्षों से साइकिल चला रहे हैं। कई ग्रुप्स में ये शामिल भी हुए हैं। राजधानी रांची में आज कैसा रहा इनका, और राजधानी रांची के जो लोग हैं कितना साइकिल के प्रति उनकी जागरूकता है लोगों में, इससे हम मतलब आगे जो जागरूकता की बात की जाए तो कोरोना काल के दौरान कई लोगों की जो रूटीन में साइकिल शामिल हो गया था, उसके बाद से लोग प्रभावित हुए, जागरूक हुए और साइकिल का प्रयोग करना शुरू कर दिए डेली रूटीन में। इसी कड़ी में हम जानेंगे गौतम जी से कि अब जो साइकिल दिवस है वो 2018 से वर्ल्ड में मनाया जाता है। आप कब से इसमें एक्टिव रूप से सक्रिय हुए हैं, मतलब एक्टिविटीज़ जो रही साइकिल को लेकर आप में, वो कब से रही? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ पोस्ट को, क्योंकि बाइसिकल दिवस में आप लोग इस अवेयरनेस को, जो मुहिम में हम जुड़े हुए हैं, उसको और आगे ले जाने के लिए 2018 से ये बाइसिकल डे हम लोग मनाते आए हैं। बट हम लोग जो हमारी जो कोर ग्रुप है, हम लोग स्टार्ट किए हैं 2020 में, कोविड के बाद से। उससे पहले यदा कदा कभी थोड़ा बहुत हम लोग साइकिलिंग करते थे, बट अगर सीरियस साइकिलिंग अगर हम लोग बोलेंगे तो वो जस्ट आफ्टर दी फर्स्ट लॉकडाउन हम लोग स्टार्ट किए, क्योंकि उस समय काम भी काफ़ी कम था। हाँ, सड़कें भी खाली रहती थी और काम तो कम था ही, बट एक हेल्थ के प्रति लोगों में एक जागरूकता आई थी कि भाई अगर आपको इस बीमारी से ही, तो सिर्फ इस बीमारी ही नहीं, अगर आपको स्वस्थ, अगर अपने जीवन का आनंद उठाना है तो आपको साइकिलिंग या कोई भी एक हेल्थ एक्टिविटी करना होगा। मेरी अपनी जो ग्रुप थी, या हमारे जो लाइक माइंडेड लोग हैं, हमारे ग्रुप में 12 लोग हैं। एंड ऐसे ही रैंडमली जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो सब एक एक करके जुड़ते चले गए। तो इस तरह से एक ग्रुप का स्टार्ट हुआ एंड हमको लगता है करीब 2 साल हो चुका है एंड हम लोग रेगुलर साइकिलिंग कर रहे हैं। प्रतिदिन आप लोग साइकिल चलाते हैं? कौन सी साइकिल होती है? क्या साइकिल भी अलग तरीके का है, टाइमिंग है अलग चलाने का? क्योंकि साइकिल का ट्रैक हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल, ट्रैक तो नहीं है, और हम लोगों का ये प्रयास है कि हम लोग एक रेगुलर ट्वीट करते आए हैं कि सरकार कम से कम इस ओर ध्यान दे, ताकि लोगों को साइकिलिस्ट के लिए एक अलग सा ट्रैक मिले। थोड़ा सेफ रहता है उसमें एंड थोड़ा जागरूक, लोगों में थोड़ा इंटरेस्ट और भी आएगा। अगर है, बिल्कुल है। बट अगर आप कोविड, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड अगर बात करेंगे तो साइकिलिस्ट अगर जागरूकता की बात करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हाँ जी। आज आपने कैसे मनाया? किस ग्रुप के साथ कहाँ गए, कैसे गए? आज कोई एक ग्रुप का बात नहीं था, आज तो सभी के लिए था। तो आज जितने भी साइकिलिस्ट थे, एक हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसका मैं कोइंसिडेंस से मैं स्पोर्ट्स कमेटी चेयरमैन भी हूँ। तो हम लोगों ने एक आज कार्यक्रम किया था धुरवा डैम में। सुबह 6:30 बजे लोग जहाँ पर भी हैं, हर किसी को अपने अपने लोकेशन से 6:30 बजे धुरवा डैम में पहुँचना था। और धुरवा डैम में हम लोग एक साथ सब वहाँ असेंबल होकर वहाँ थोड़ा सा जूस पिए, हल्का स्नैक्स लिए एंड सब एक दूसरे को विश किए। एंड हमारा एक इसमें प्रयास था लोगों को ये बताना, सरकार को एक संदेश देना था कि जो धुरवा डैम का जो पैसेज है पूरा, उसको आप एक सर्टेन टाइम के लिए कम से कम आप रिज़र्व कर दें मॉर्निंग वॉकर्स और साइकिलिस्ट के लिए, क्योंकि उसी में गाड़ी भी आता जाता रहता है तो काफ़ी अनसेफ है वो। इसके साथ ही साइकिल ट्रैक भी बनाना चाहिए एंड साइकिलिस्ट लोग जो रोड में ट्रैवल करते हैं या चलते हैं, उनके प्रति भी जो बाकी जो ट्रैफिक में लोग हैं उनको भी अवेयर होना होगा कि आप साइकिलिस्ट को पहले आप जाने दें, साइकिलिस्ट को एक प्रायोरिटी दें और थोड़ा सेफ आप उनको, मतलब आप डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। तो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं तो डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा थोड़ा असुरक्षित तो ज़रूर है, बट फिर भी लोग धीरे धीरे काफ़ी अवेयर हो रहे हैं। अभी भी यहाँ पे कई बार लोग साइकिलिस्ट को देखते हैं तो
वो रुक जाते हैं, जाने देते हैं। 10% 15% लोग हैं जो कि उसको ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं, है ना। हाँ, कई बार होता है। आपकी दिनचर्या में मतलब क्या टाइमिंग है वो साइकिल चलाने का? ये डिपेंड करता है। वीकेंड्स में जैसे हम लोग थोड़ा सा हम लोगों का थोड़ा लेंदी राइड रहता है, तो उसमें हमारा टारगेट रहता है कि एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स प्रतिदिन नहीं, ऑन संडेज़ को, क्योंकि हाँ ऑलमोस्ट उसमें 5 आवर्स हम लोगों को लगता है उसमें। तो ये 5 आवर्स करने के लिए हम लोगों को सुबह 4 बजे निकल जाना होता है, सो दैट सनराइज़ होते होते हम लोग करीब 50% अपना राइड कंप्लीट कर लेते हैं एंड 9 to 10 के आसपास हम लोग वापस आ जाते हैं। जब से आप साइकिलिंग कर रहे हैं तब से क्या क्या महसूस हुआ आपके बॉडी में? आपको कितना रिफ्रेशमेंट मिलता है? एक नॉर्मल जॉगिंग, एक साइकिलिंग, इन दोनों में कितना अंतर है? एंटायरली दोनों अलग अलग चीज़ें। जॉगिंग एक अलग चीज़ है, क्योंकि जॉगिंग आप एक कन्फाइंड लोकेशन में कर सकते हैं, थोड़ी दूर तक कर सकते हैं। साइकिलिंग में क्या है कि आप मेरा अपना मानना है, साइकिलिंग इज़ दी बेस्ट एक्सरसाइज जिससे कि आप नेचर से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। 4 बजे जैसे अगर हम लोग उठकर अगर साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं, किसी ना किसी एक डेस्टिनेशन पे हम लोग जाते हैं, आइदर वो फॉल होता है, जंगल होता है, तालाब होता है, बहुत सारा ऐसा डेस्टिनेशन है जो लोग जानते भी नहीं हैं, जो सुबह के समय बिल्कुल फ्रेश होता है, नेचुरल होता है। उस जगह पे हम लोग जाते हैं, उस जगह को महसूस, उसका फ्रेशनेस, वो जब लोग जाएंगे वहाँ पे साइकिल से तभी वो महसूस कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए साइकिलिंग कितना मतलब सही है? क्योंकि जो अगर पर्यावरण की बात की जाए, गाड़ियाँ इन दिनों अधिक हो गई, गाड़ियाँ चलती हैं, नो डाउट समय की बचत होती है, लेकिन पर्यावरण को कितना ये असर करेगा अगर साइकिल नियमित रूप से प्रतिदिन चलाए हर कोई? तो 100% आज का दिन इसीलिए मनाया जाता है बिकॉज यूनाइटेड नेशंस इस दिन को 2018 में इस दिन का सिग्निफिकेंस इसीलिए है ताकि लोग साइकिलिंग के प्रति अवेयर हों एंड इसके बेनिफिट्स को जान सकें। एक तो आप हेल्दी रहते हैं, आपका एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री रहता है एंड इकोनॉमिकल भी होता है एंड इस तरह से बहुत देर आर सेवरल, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं साइकिलिंग के। मुझे हमें बताएं कि आपके घर में सिर्फ आप ही साइकिलिंग करते हैं या फिर आपका पूरा सदस्य जो परिवार का है वो सभी करता है? छोटे बच्चे हो, कितनी जागरूकता आप अपने परिवार में फैलाते? नहीं, मेरे साथ मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। वो लोग भी छुट्टियों में उनका रहता है, कभी 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर वो साथ में करते हैं हम लोग शाम को। रांची में साइकिलिंग को लेकर अवेयरनेस है लोगों में, ऐसा आप कहेंगे? क्योंकि नगर निगम ने भी 2 वर्ष पहले साइकिल को लेकर कार से बिल्कुल, हाँ, नो कार शनिवार करके एक स्टार्ट किया था, एक प्रयास था, सफल हुआ नहीं हुआ ये तो एक अलग सब्जेक्ट है। बहुत सारा हाँ, उसके बाद कोविड भी आ गया था, बट लोग में अवेयरनेस तो काफ़ी बढ़ा है, मतलब लास्ट अगर 2 साल में बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत बहुत, मतलब पहले तो ऑलमोस्ट नहीं दिखता था साइकिलिस्ट लोग, लेकिन अब साइकिलिस्ट दिखने लगे हैं। तो ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में अगर साइकिलिस्ट लोग बढ़ेंगे तो हर तरह से इन्वायरमेंट को भी और सबको फ़ायदा ही होगा। तो प्रॉपर साइकिलिंग के लिए हेलमेट, ड्रेस, ये सब अनिवार्य है? यस बिल्कुल, मतलब अगर हम लोग कोई प्रोग्राम भी अगर हम लोग करते हैं तो भी हम लोग अश्योर करते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हो वो सब हेलमेट कंपलसरी हो उनके पास। तो हेलमेट इज़ कंपलसरी, वो तो है ही है। हमारे भी ग्रुप में जितने भी लोग हैं हेलमेट के बिना हम लोग नहीं चलते हैं। हेलमेट है एंड अदर थोड़ा और भी है, ग्लव्स है, हेलमेट है, थोड़ा नी कैप्स वगैरह रहता है। तो ये तो मतलब प्रोटेक्शन तो रहना ही चाहिए। जो साइकिलिंग कर रहे हैं उनके लिए तो कोई अपील करना नहीं है, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं और घर में बैठे हुए तो उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप आइए, साइकिलिंग से जुड़िए और साइकिलिंग और नेचर ये दोनों का मज़ा आप उठाइए। क्योंकि सुबह क्या होता है कि हम लोग सोते ही रह जाते हैं कई बार 8 बजे तक, और हम लोगों का दिनचर्या होता है कि हम लोग 4 बजे से 8 बजे तक ऑलमोस्ट एक प्रकृति का मज़ा लेकर वापस आ जाते हैं और तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। हाँ बिल्कुल, लेडी साइकिलिस्ट लोग भी हैं वो है ना, एंड वो लोग भी इक्वली एंजॉय करते हैं साइकिलिंग को। तो आपने सुना
गौतम शाही ने साफ तौर पर कहा कि साइकिल से हम लोग अगर प्रतिदिन साइकिल राइड करते हैं तो स्वास्थ्य तो सुरक्षित होगा ही, पर्यावरण को भी फ़ायदा मिलेगा। और राजधानी रांची में नो डाउट जब से इन्होंने इस क्लब को ज्वाइन किया है, जब से इन्होंने साइकिलिंग शुरू की है, तब से यहाँ पर प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। यह बात भले ही अलग है, इससे हम कतई मना नहीं करेंगे कि रांची में जो साइकिल ट्रैक है फ़िलहाल नहीं है, तो असुरक्षित महसूस ज़रूर होता है जब से ट्रैफिक शुरू होती है। लेकिन फ़िलहाल मॉर्निंग वॉक के तौर पर अगर हम करते हैं तो साइकिल से अगर घूमने जाते हैं मॉर्निंग में तो ये ज़्यादा हेल्थ के लिए ये ज़्यादा मायने लगता है। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।